इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंडियन टीवी न्यूज की देखिए आज ये अहम खबर, जिसमें मध्य प्रदेश के जिला सिवनी में 9 सितंबर से शुरू हो रही राम भद्राचार्य जी के मुखाग्र से राम कथा के बारे में सिवनी के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ऐसा क्यों कहा, दिखाते हैं पूरी खबर। मंदिर की जो स्थापना होना है, वहाँ अंतिम गवाही के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था और उस मार्ग को उन्होंने प्रस्त किया था। सबसे बड़ा उनका हमारे रामलला मंदिर के लिए उनका बड़ा योगदान है। मैंने उनसे आग्रह किया था 4-6 माह पहले जाकर कि गुरुजी हम चाहते हैं कि एक राम कथा हमारे सिवनी में हो। तो उन्होंने कहा था कि अभी मेरी 1 से 2 साल के लिए कई जगह वो है मेरी राम कथा, तो मेरा संभव नहीं है आना। और बोले तुम्हारे यहाँ चुनाव है तो मैं मध्य प्रदेश में नहीं आ पाऊँगा ज़्यादा, मैं दूसरे प्रदेश में आऊँगा। तो मैंने गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ कि चुनाव के बाद के लिए समय लेने आया हूँ। मालूम है कि 1 से 2 साल की डेट है, तो आप मुझे ऐसी कोई डेट दे दें जिसमें हम इसको कथा कर सकें। पता नहीं क्या था उनके मन में, जो भी प्रभावित हुए कि बहुत लोग आ रहे हैं कि चुनाव के पहले की डेट मांग रहे हैं और तुम चुनाव के बाद की मांग रहे हो। तो उन्हें बोले नाम पता लिखाओ मुनमुन तुम्हारा, और अगर कोई डेट खाली होगी तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊँगा। उनकी कहीं कथा थी बाहर, वो निरस्त होने के बाद उनका ही खुद का फोन आया कि मैं तुम्हारे यहाँ राम कथा करूँगा। मैंने गुरुजी ठीक है गुरुजी, कब आ रहे हैं आप? 2024 की कौन सी डेट है? बोले 2024 की नहीं है, मैं 9 तारीख को आ रहा हूँ सितंबर में। बोले करो तैयारी तुम राम कथा की। मैंने आग्रह किया, विनय किया कि मैं खुद मिलने आ रहा हूँ गुरुजी। तो बोले मैं बोल दिया हूँ, मैं बाइक पहुँचा दे रहा हूँ और मैं जवान दिया हूँ, मैं आऊँगा जरूर। तो वो हिसाब से हमको समय के पहले मिली, क्योंकि अभी ये समय चुनाव का था, तो इसका मैं इसलिए बताना चाह रहा था। और उम्मीद करूँगा गुरुजी भी इस बात को सबके बीच में रखेंगे भी कि ये कथा मेरी बाद में होनी थी, लेकिन अचानक डेट ऐसी हुई तो आए वो ना बढ़ाना पड़ेगा। कितनी पब्लिक आने का अनुमान? और कहाँ पार्किंग रहेगी और कैसा क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए पार्किंग तो प्रॉपर अभी जब हमारा ये पीछे जो है 500-1000 गाड़ी तो इसी कैंपस में अंदर आ जाएगी। इससे ज़्यादा जो होगी तो एक हमारा मिशन स्कूल ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के पीछे तरफ वो है, और राशि लान के सामने वाला पूरा ग्राउंड है। और उसके बाद हमारा जो घर है उसके सामने जो कॉलोनियाँ खाली रखी है, वहाँ भी प्राय हमारा पूरा हो जाएगा। बीजेपी कार्यालय के बाजू में भी जगह डली है। तो ऐसे कोशिश करेंगे क्योंकि अगर मार्केट में अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी तो हमारा मार्केट भी बाधित ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो और शहर के अंदर ट्रैफिक भी निर्विघ्न होती रहे। संख्या में कितने लोग आने का अनुमान है? मैं तो यही मानता हूँ 15,000 करीब का मैं टेंट लगा रहा हूँ, तो 15,000 लोग तो आना चाहिए। इससे ऊपर अब राम जाने, भगवान राम की जो कृपा। और मैं तो कहता हूँ बारिश होती रहे, बारिश हमारे लिए नितांत आवश्यकता है। बाहर से आने वालों वाटर प्रूफिंग रहेगा, जो बाजू में जो होना है 20-20 फुट, ये भी हो जाएगा। और इसके बाद अगर लगता है कि गुरुजी के चाहने वाले और सुनने वालों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हम और अधिक व्यवस्थाएं हम इसमें बढ़ाएंगे। 9 तारीख को विशाल कलश यात्रा 11,000 करीब महिलाओं का ऐसा मानना है मेरे कि 11,000 माँ बहनें हमारी कलश लेके निकलेंगी। ये मठ मंदिर से प्रारंभ होगा, गणेश चौक से नगर पालिका से हमारा दल सागर से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए रेस्ट हाउस, पाल साहब के पंप के बाजू से बाहुबली चौक, और वहाँ से सीधा अंदर नहीं ले जाने की वजह कि ऐसा लगता है कि भीड़ काफ़ी अधिक होगी। और इतने लंबे दूर से हमारी माता बहनें, धूप अभी मौसम हो गया, नहीं तो कलश लेके और चलना और लंबे में अगर उनको मार्ग अंदर आएंगे, इतनी विशाल हमारी यात्रा जल्दी संपन्न हो जाए, जिसमें शहर का आवागमन भी ना हो, बाधित हो, क्योंकि सभी को भी अपनी रोजमर्रा का व्यवसायिक और अपने स्कूल कॉलेज है वो भी अवरुद्ध, उस हिसाब से वो है। उसके बाद महाराज श्री का 3:30 बजे से 7 बजे का ऐसा टाइम रहता है, उनको अपनी कथा का वाचन करना है। 9 दिन उनकी कथा वाचन होगी और अंतिम दिन
समापन में सभी का भोजन भंडार प्रसाद रहेगा। वैसे तो प्रतिदिन प्रसाद वितरण होना है और जो श्रद्धालु रुक गए और जो चाहेंगे कि भोजन की व्यवस्था, तो उनकी भी हम निरंतर उस व्यवस्था को भी संपन्न कराते रहेंगे। 3 जगह रखेंगे, एक प्राय यहाँ पर, एक हमारा हर सिंह में भी रहेगा और एक मेरे घर के निवास में मैंने अपना बनाया हूँ 500-600 लोगों को एक साथ भोजन कराने का। तो वो क्रम से लोग अगर कोई करना चाहे तो करें, क्योंकि जो पंडाल में ऐसा ये कार्यक्रम चुनाव से संबंधित नहीं है। ये कार्यक्रम चुनाव के बाद ही होना था। चाहे मैं लड़ूं चाहे न लड़ूं तो ये संपन्न होगा, और मैं विधायक रहूं चाहे न रहूं तो भी ये बाद में भी गुरुजी की एक और कथा हम चाहेंगे शहर में कि आने वाले समय में भागवत कथा भी यहाँ संपन्न हो। आज सुबह से एक अफवाह फैली, बाहुबली चौक से पॉलिटेक्निक के बीच की दुकानें बंद रहेंगी। नहीं, क्यों नहीं, मैं बोला दुकानदारों में था नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कोई गलत जानकारी है। कोई दुकान, एक दुकान पर प्रभावित नहीं होने दूंगा मैं। जहाँ अगर कहीं बिना झंडे से भी किसी दुकानों में आ रहा होगा तो वो भी मैं उसको हटाने का प्रयास करूंगा। किसी भी दुकानों को यहाँ पर मैं नहीं समझता थी किसने अफवाह बढ़ाई, क्योंकि यहीं के लोगों के लिए है और यहीं के लोग अगर परेशान हो जाएंगे तो फिर मैं कथा यहाँ क्यों कराऊंगा। फिर तो मैं कहूँगा कथा किसी गाँव में खेत में करा लें। अगर नगर की जनता परेशान होगी तो फिर कथा कराने का उचित नहीं होगा। सुख की जगह दुख मिले तो किस काम वो व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, मैं सब सुनिएगा, लेकिन ये कार्यक्रम मेरा नहीं है, आप सबका है। और ये कैंपस जो है ये बड़ी हस्तियों में अभी ऐसा किसी से मेरी चर्चा नहीं हुई और मैं समझता हूँ कोई ना कोई आ भी सकते हैं इस कार्यक्रम में। हम सबकी है, सबका योगदान इसमें सही आने जो सहयोग व्यवस्थाओं में कर सकते हैं उसमें मैं आप सबसे चाहता हूँ कि ये पहली बार एक बड़े संत आ रहे हैं तो निर्विघ्न संपन्न हो। और हमारी धार्मिक नगरी है और हमारी जो तहजीब भी है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान भी होता है। तो जिस प्रकार मैं जब से शिवनी का विधायक। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।